नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं, केवीएस का टीयर 1 और एनवीएस का टीयर 1 कंप्लीट हो चुका है। यानी केवीएस एनवीएस वैकेंसी जो रिलीज हुई थी टीयर 1 एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद कुछ डाउट्स आपके मन में हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट तो है कि ये टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज द टीयर 2 एग्जामिनेशन? तो जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है ये क्या है, किस तरीके से होने वाली है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बार ना थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया था अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। पहले इन्होंने एक प्री एग्जाम कंडक्ट कराया टीयर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। आफ्टर दैट जो वहां से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो टीयर 2 में जाएंगे सब्जेक्ट वाइज तरीके से। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, आप उस सब्जेक्ट का एक सेपरेट टीयर 2 वहां पर देने वाले हैं। मैं पूरा एक ऑफिशियल नोटिस आपको दिखा देता हूं। यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें दिया गया था कि देयर विल बी अ सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट दैट विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न। तो जो आपका ये दो जगह दिया गया, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज वाला पीजीटी में और थर्ड लैंग्वेज वाला टीजीटी में, ये सेम लैंग्वेज में रहेगा आपका। टीयर 2 फॉर ऑल दी पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होने वाला है। पेन पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका ये। और इसमें क्या होगा, लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। यानी कि इसमें क्या होगा, ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर दी। इसमें कोई टाइम लिमिट आपका नहीं होगा, हर सेक्शन का जैसे अलग टाइम लिमिट होता है, ऐसा कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं होगा फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। जैसे कि आपके पास में डिटेल्ड सिलेबस आपका केवीएस एनवीएस की वेबसाइट पर है, अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो 60 मार्क्स के इसमें होने वाले हैं, और जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट नॉलेज के, वो 10 होने वाले हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं, इसमें कितना होगा आपका, तो उसको मैं बता देता हूं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें लिख के आपको आंसर करना पड़ेगा, और ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके पास 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जो टीयर 2 होने वाला है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25 मार्क्स कैंसिल आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, ये तो आपका है ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट की। देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स। जो क्वेश्चन आपने आंसर नहीं होगा उस पर कोई मार्क नहीं दिया जाएगा आपको। देयर इज ओनली वन करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच ऑप्शन, फिलिंग अप द डार्कनिंग मोर देन वन रिस्पॉन्सेज इन द एनी क्वेश्चंस विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग रिस्पॉन्स। एक से ज्यादा गोले भरोगे तो वो एक रॉन्ग रिस्पॉन्स के तौर पर कंसिडर किया जाएगा वहां पर। तो ये पूरा टीयर 2 आपका होने वाला है केवीएस एनवीएस के लिए। ठीक है, तो मैं ब्रीफ में बता देता हूं आपका। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, तो ऑब्जेक्टिव और इसमें डिस्क्रिप्टिव, दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो 60 क्वेश्चंस होगा आपका, और 60 मार्क्स के लिए होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे आपके, और ये एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, टोटल 40 मार्क्स का ये रहेगा। तो टोटल मिला के 100 नंबर का ये पेपर आपका हो जाएगा। क्लियर है? कब होने वाला है टीयर 2, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यानी कि जो आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन हुआ है, तो टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो टीयर 1 के रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूं। वैसे केवीएस ज्यादा डिले करता नहीं है प्रोसेस में, तो केवीएस जो इस रिजल्ट को है विद इन 30 डेज आपके सामने रख देगा। यानी कि आपका पेपर 11 जनवरी को हुआ है, 10 जनवरी को हुआ है, तो मान के चलिएगा ये फरवरी में, तो 10 या 11 फरवरी तक किसी भी हालत में आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले भी आ सकता है आपका, और इसके दिन भी आ सकता है। तो एक महीने के अंदर ये जारी कर देंगे, 11 से 12 फरवरी के रिजल्ट तक। रिजल्ट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो बुलाए जाएंगे टीयर 2 के एग्जामिनेशन के लिए। अब टीयर 2 का जो एग्जामिनेशन है, इसका जो एग्जाम है, इसकी भी एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बता देता हूं। तो इसकी भी एक एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है यहां पर आपकी। देखो, अगर फरवरी में यहां तक ये आपका रिजल्ट जारी कर देते हैं, तो उसमें आपको एक महीने के आसपास का समय देंगे प्रिपरेशन के ये लगभग। तो मान के चलिएगा कि मार्च के फर्स्ट वीक में, या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका आपका ये एग्जाम होने की संभावना है। तो मार्च में ये परीक्षा आपकी ले लेंगे, चाहे वो फर्स्ट वीक में ले लें चाहे सेकंड वीक में ले लें, लेकिन मार्च तक ये आपकी परीक्षा यहां पर ले लेंगे आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
मार्च से पहले भी हो सकती है, तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, मार्च के पहले भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मार्च से आगे नहीं जाएंगे, मार्च के पहले भी ये हो सकती है। अगर रिजल्ट पहले आ गया तो मान के चलिएगी आपका परीक्षा भी पहले हो जाएगी। तो ये आपका इसमें पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। जिन लोगों को भी लगता है कि उनका थोड़ा सा पॉजिटिव है वो प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप में से कोई भी लोग टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके कोर्स को बाय कर सकते हैं, या कमल कूपन कोड का यूज करेंगे ऐप पे कोर्स को बाय करते समय तो डायरेक्ट आपको डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।